वेलकम बैक। ईरान का इसराइल और अमेरिका पर पलटकर वार। मशरक़ वस्ता में 7 अमरीकी रडार सिस्टम्स तबाह कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर से अमरीकी तंसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ईरान ने अमरीकी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करने की भी कोशिश की है। फिर कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में भी अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ ईरान ने जवाबी हमलों में बहरीन में अमरीका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम तबाह कर दिया है। फिर बहरीन में अमरीकी रडार सिस्टम नेवल ऑपरेशंस की निगरानी करता था। अखबार के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान ने इस हवाले से बात करने से गुरेज किया है। तो नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूं है कि पहले गजा में दरिंदगी, अब ईरान के खिलाफ जारियत। हर तरफ बारूद की बू, तबाही के मनाजिर, प्यारों के जनाजे, दवाओं और खुराक की कमी, ये सब तो हर किसी को नजर आ रहा है। लेकिन शाज़ेब, अहम पहलू ये है कि इन तमाम चीज़ों के इंसान के जहन पर कितने संगीन असरात होते हैं, ये बात करना बड़ा जरूरी है। और इसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात मलाइका तारिक साहिबा। उनको हम उनसे शामिल गुफ्तगू करते हैं। उनको बहुत शुक्रिया मलाइका साहिबा। मलाइका साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि ईरान में एक स्कूल में 160 तालिबात के जनाजे उठे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर हमला किया है, जाहिर बात है घर घर में, हर गली में, हर स्कूल में, हर जगह पर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जब वाकयात होंगे तो लोगों पर, बच्चों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। फिर बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी भी है जो सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर ये मनाजिर देख रही है, उनके ऊपर क्या इसके ज़हनी असरात होंगे? अब जो लोग इसको डायरेक्ट देख रहे हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसके असरात होंगे। उनको ट्रॉमा हो जाता है, PTSD इसको हम कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक चले जाते हैं। बार बार उन चीज़ों के ख्याल आना, इवन जब कोई धमाका नहीं भी हुआ, कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं भी हो, उनको तब भी ये ख्याल आ रहे हैं। ड्रीम्स में उनको ये चीज़ें आ रही हैं, कंटिन्यूस उनके अंदर एक स्ट्रेस हो जाता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब अगर हम बात करें जो इनडायरेक्ट विटनेस कर रहे हैं इस चीज़ को, जैसे हम लोग हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो हमारे जहन पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। हमें ये होता है, खौफ की कैफियत में होते हैं कि पता नहीं कब हमारे साथ ये हो जाए, हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या करेंगे फ्यूचर में। उसके अलावा स्ट्रेस ये रहता है कि लाइफ अब आगे कैसे चलेगी, होपलेसनेस की फीलिंग्स आ जाती हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। लोगों के जहन में ये भी ख्याल आते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी उस तरह से ख़त्म होनी है तो शायद हम पहले ही ख़त्म कर लें। हम कंटिन्यूस प्रेशर में चले जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कंटिन्यूस प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। मेंटली जब आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जंग यही चल रहा है आपके माइंड पे, तो आपकी रूटीन डिस्टर्ब है, लाइफ डिस्टर्ब है, आपके ओवरऑल सारे काम किया जा सकता है, कैसे नॉर्मल किया जा सकता है? अच्छा, नॉर्मल अगर करने की बात करें तो जब, जैसे मैंने मेंशन की कि आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हम नॉर्मली लाइफ से हट जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें अपनी रूटीन में वापस आएँ, अपनी रूटीन के कामों पे ध्यान दें और अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि जब तक आप सेफ हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें। अभी जिस सिचुएशन में हैं, अभी आप सेफ हैं, अपने आप को यकीन दिलाएं और अपने रूटीन के काम करें, नींद प्रॉपर लें, खाना पीना लें। दूसरी चीज़ें, अपने जो प्यारे हैं, लव्ड वन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बिल्कुल, अच्छा, दोस्त हैं, उनका ख्याल भी रखें। और डेफिनेटली ये तो आपने वो बात की ना मलाइका के जो इंडिविजुअल लेवल पर हम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में जो वालिदैन और असातिज़ा का किरदार है वो भी बड़ा अहम होता है। तो किस किस्म की आपको लगता है कि काउंसलिंग होनी चाहिए? बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करें पेरेंट्स का और असातिज़ा का है, वो क्योंकि बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। वो अगर डरें तो बच्चे ज़्यादा डरेंगे, वो अगर हैंडल करें सिचुएशन को तो कहीं ना कहीं बच्चे बेटर वे में सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो आपके बच्चे हैं उनको सुने, समझें कि उनके जहन में खौफ किस तरह का चल रहा है, वो क्या समझ रहे हैं इस सिचुएशन को, जंग के बारे में उनका क्या ख्याल है। आप सुनेंगे, उनके जो सवालात हैं छोटे छोटे उनको आंसर करें। उनके अंदर जो एक डर है उनको यकीन दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। ये टीचर्स के लिए भी मेरा मैसेज और पेरेंट्स के लिए भी। उनको जब आप यकीन दिलाएंगे, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक डर है, खौफ है, फियर है फ्यूचर का, वो उससे वो निकल आएंगे, रिलैक्स फील करेंगे थोड़ा सा। दूसरा, अगर फिर भी आपका बच्चा डर रहा है, स्ट्रेस में है, परेशान है, आपसे नहीं हैंडल हो रहा, तो उसको किसी प्रोफेशनल के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं ताकि वो किसी बड़े मसले से बच जाए। बिल्कुल, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी थेरेपी है। मलाइका साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे वालिदैन को, तमाम असातिज़ा को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो उनकी कैफियत है उसको समझने की कोशिश करें।